नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक ऐसे त्योहार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो प्रकाश और आशा से भरा हुआ है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार हर साल बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दीपों की पंक्ति या रो ऑफ लाइट्स। ये त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है। घर घर में दिया जलाने की परंपरा इसी दिन से जुड़ी है। ये परंपरा हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। ये प्रकाश और आशा का त्योहार है जो बुरे पर अच्छाई की जीत और अंधेरे पर उजाले का प्रतीक है। पटाखे जलाना और मिठाई बांटना इस त्योहार का एक हिस्सा है। आइए इस वीडियो में हम दिवाली के अलग-अलग पहलुओं को समझते हैं। हम देखेंगे कैसे ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियां और उमंग लाता है। दिवाली के त्योहार से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा है रामायण की कथा। ये कथा हमें याद दिलाती है कि कैसे भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और अपने वनवास के बाद अयोध्या वापस आए। जब हम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो उनके स्वागत में पूरा अयोध्या नगर खुशी से झूम उठा था। हर एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर दीपक जलाए और सड़कों को रोशनी से भर दिया। अयोध्या वासी ने घरों और सड़कों को दीपक जलाकर प्रकाशित किया था। ये एक ऐसा दृश्य था जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। तब से दिवाली को उजाले का त्योहार मनाया जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि कैसे अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की थी, जो राम जी की विजय और उनके घर वापसी का प्रतीक है। हर साल लोग इस दिन को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं, अपने घरों को रोशनी से सजाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। दिवाली से जुड़ी एक अन्य प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। इसी समय मेरा जन्म हुआ था। मैं धन, समृद्धि और शुभ भाग्य की देवी के रूप में प्रकट हुई। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का प्रथा है। इस दिन हम लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ भाग्य लाएं। दिवाली के त्योहार से जुड़ी एक और अति प्रसिद्ध कथा है नरकासुर वध की कथा। मैं नरकासुर का वध करके लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। नरकासुर के वध से लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने दीपक जलाकर ये खुशियां मनाई। नरकासुर वध के बाद जो खुशी और उजाला लोगों में आया, उसके रूप में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। विक्रम संवत का नव वर्ष यानी हिंदू नव वर्ष गुजरात और कुछ अन्य क्षेत्रों में दिवाली को नए साल का प्रतीक माना जाता है। हिंदू विक्रम संवत के अनुसार दिवाली के दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। व्यापारी और व्यावसायिक लोग नए खाते शुरू करते हैं और नई उम्मीद के साथ नए साल में प्रवेश करते हैं। महावीरा के निर्वाणा यानी जैन धर्म में दिवाली का महत्व। जैन धर्म में दिवाली का महत्व महावीरा के निर्वाणा से जुड़ा है। जैन समुदाय के लोग इस दिन दिए जलाकर महावीरा को याद करते हैं। दिवाली का त्योहार हमें भगवान महावीरा के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। सिख धर्म में दिवाली यानी बंधी छोड़ दिवस। सिख धर्म में दिवाली को बंधी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने मुगल बादशाह जहांगीर के कायद से अपनी मुक्ति प्राप्त की थी और अपने साथ 52 अन्य राजाओं को भी आजाद कराया था। इस घटना की याद में सिख समुदाय दिवाली को अपने गुरुद्वारों और घरों में दीपक जलाकर मनाते हैं। दिवाली का त्योहार अलग अलग धर्मों और समुदायों में व्याख्यात है, पर इसका मूल संदेश बुरे पर अच्छाई की जीत का है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि अंधेरे पर प्रकाश और दुख पर सुख का विजय होता है। दिवाली के रोशनी से हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। ये त्योहार हमें एक दूसरे के साथ मिलकर मनाने का अवसर प्रदान करता है, जहां हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां बांट सकते हैं। ये एक उत्सव है जो सबको साथ में मिलकर मनाने और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने का मौका देता है। दिवाली के रंगोली और मिठाइयों से हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। आइए इस दिवाली हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हम अपने जीवन से अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर बढ़ें। हम अपने मन में एकता और भाईचारा का दीपक जलाएं और सबके साथ मिलकर इस त्योहार को मनाएं और एक खुशहाल और समृद्ध समाज का निर्माण करें। दिवाली के इस अवसर पर
हम सबको याद दिलाएं कि हम एक हैं और हमारा सम्मान और प्रेम ही हमें मजबूत बनाता है। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन रोशनी से भरा रहे और आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें।